स्वागत है आप सबका हमारे साथ इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे केतु की। देखिए, वैसे तो केतु का जो परिवर्तन है वो हो चुका है 18 मई को 18 महीने के लिए, लेकिन केतु जो है अब सिंह राशि में चल रहे हैं और इसका आप सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। केतु जो होते हैं माइंडलेस प्लैनेट हैं, धड़ यानी सिर का हिस्सा उनमें नहीं होता और इसके साथ साथ जो इनका रंग है, मतलब रंग भी नहीं कहा जाता, छाया ग्रह माने जाते हैं, धूम्रवर्णी होते हैं, स्मोकी जिसे हम धुएं की प्रवृत्ति में कहते हैं, ऐसे केतु रहते हैं। छल वाले या जिन्हें पकड़ा नहीं जाता वो केतु होते हैं। इन केतु के परिवर्तन का सिंह राशि में होने का आप सबके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। केतु के लिए जो ध्वजा है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्वजा से केतु को माना जाता है। इसके साथ साथ केतु जो है धर्म मोक्ष ये बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन अगर केतु कभी खराब हो तो वो आपको एडिक्शन की तरफ भी धकेल देते हैं और इसके साथ साथ स्मार्ट मनी, शॉर्ट मनी, थोड़ा सा ग्रीड भी पैदा कर देते हैं। इस केतु के महापरिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए, स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है ये केतु का परिवर्तन। केतु देखिए ट्रांजिट हो चुके हैं 18 मई को 18 महीने के लिए और ये परिवर्तन वृश्चिक राशि पर क्या असर डालेगा ये हम देखेंगे। देखिए, केतु सिंह राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी केतु का जो प्रवेश हुआ है सूर्य की राशि सिंह में आए हैं और जब भी वो सूर्य और चंद्रमा के साथ होते हैं तो ऐसे में ग्रहण योग बनाते हैं और एक रिबेलियस यानी थोड़ा सा एग्रेशन वाले अपने इफेक्ट्स देते हैं। तो वृश्चिक राशि पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। देखिए, आपके लिए अगर हम देखें तो पंचम जो आपके 10th हाउस में पड़ता है, यानी केतु का गोचर आपके कर्म क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ पर केतु आपके 10th हाउस में मौजूद हैं और सामने राहु हैं, तो राहु का ये ट्रांजिट तो आपके लिए ठीक है, लेकिन केतु आपके प्रोफेशनल हाउस में आए हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। देखिए, ये वीडियो हम आपके जो है गोचर के आधार पर बनाते हैं, जिसे आप अपनी जन्म राशि और अपनी चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं, यानी आप अपनी राशि और लगन, जिनकी राशि और लगन दोनों ही वृश्चिक हैं, वो डेफिनेटली इसको अपने से रिलेट कर सकते हैं। नाम से भी आप इसे रिलेट करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें, आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है, तो आप अपना कुंडली खोलें, उसमें जहां आपके मून प्लेस हैं वहां 8 नंबर लिखा है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आपके सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। तो देखिए, केतु का जो प्लेसमेंट है आपके 10th हाउस में चलेगा लगभग 1.5 साल के लिए और यहाँ पर केतु जो है जैसा हमने बताया धूम्रवर्णी होते हैं, छल वाले होते हैं, तो थोड़ा सा कुछ ऐसा आपके जीवन में रह सकता है हेल्थ वाइज की। तो सोच ज्यादा रह सकती है, मानसिक तनाव रह सकता है। वैसे भी यहाँ वृश्चिक में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं तो थिंकिंग तो ज्यादा रहती है। केतु का प्रभाव आपको एक्सेसिव थिंकिंग देगा और कोई ना कोई ऐसी बीमारी होगी जो आपको 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, फिर भी पता नहीं लगेगी, तो आपको अच्छे से डॉक्टर को कंसल्ट करना है। हो सकता है किसी को शुगर हो, थायराइड हो या उसी की वजह से बॉडी पेन्स रह सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है और किसी भी वजह से बहुत नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी, ये यहाँ पर बहुत जरूरी है। देखिए, केतु की दृष्टि आपके सुख भाव में भी रहेगी और ऐसे में कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं आपको चेस्ट या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ऐसे में अपना खाने पीने का ध्यान रखें, इंडाइजेशन ना हो और वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन ना हो, जबकि वेट इस समय बढ़ सकता है। ये वृश्चिक राशि वालों को, वृश्चिक लगन वालों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो केतु का ये जो गोचर है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आपके सुखों में थोड़ी सी दिक्कत ला सकता है, कमी ला सकता है और बीमारी को थोड़ा सा बढ़ा सकता है। तो ध्यान रखें और ओवर थिंकिंग ना रखें। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं आपके लव लाइफ की। देखिए, लव लाइफ की जब भी हम बात करते हैं तो आपके 5th हाउस को हम देखते हैं और यहाँ पर डायरेक्टली हम नहीं कहेंगे कि केतु की दृष्टि है। केतु की 3 दृष्टियां होती है। आपके 2nd हाउस को केतु देख रहे हैं, फिर आपके सुख भाव को देख रहे हैं और छठे भाव को भी केतु देख रहे हैं। तो ये रोग ऋण शत्रु का स्थान है। जैसा हमने बताया, केतु जब यहाँ देखेंगे तो बीमारी एकदम से डायग्नोज नहीं हो पाएगी, यानी आपको 2-3 बार कंसल्ट करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि चीजें होती हैं लेकिन पता ही नहीं लगती, अपने आप ही बढ़ती रहती हैं और एकदम से जब बहुत ज्यादा चीजें बढ़ जाती हैं तो पता लगती है। तो ये स्थिति रह सकती है। साथ ही साथ जैसे जो मुंह की भी स्थिति है या दांतों की स्थिति, वो भी आपको परेशानी दे सकती है। बात करें हम आपकी लव लाइफ की तो देखिए, डायरेक्टली लव लाइफ को केतु यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी इस समय आपको तनाव रह सकता है। आपके गुरु के कारण लव लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर चल रही है। केतु का
ये जो दृष्टि है सुख भाव पर, ये कहीं ना कहीं सडन आपके रिश्तों में एकदम से जो हम कहेंगे परिवर्तन ला सकता है। सडन गेन, सडन लॉस का कारक होते हैं जो केतु होते हैं, और परिवर्तन कोई ना कोई चेंज भी करा सकते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, तालमेल बिठा के रखना है। केतु के समय हम आपको यही कहेंगे। और इस समय आपका एग्रेशन भी बढ़ा हुआ रह सकता है, क्योंकि केतु जो है आपके सूर्य के घर में चल रहे हैं, तो ऐसे में एग्रेसिव रह सकते हैं। तो अपनी जो हम कहेंगे सोच समझकर बोलना है और किसी को अपशब्द नहीं कहने, अन्यथा आपकी लव लाइफ खराब हो सकती है। क्योंकि गुरु का ये गोचर भी वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम आपको देखें तो ओवरऑल आपका 7.5 या ढैया कुछ भी नहीं है। लेकिन गुरु का गोचर अच्छा ना होने की वजह से और राहु केतु की जो केंद्र में स्थिति है, ये थोड़ा रिश्तों को यहाँ खराब कर सकती है। तो रिश्तों को बनाए रखें। और देखिए, पहले भी हमने बताया कि रिश्तों में धैर्य बहुत जरूरी है, तालमेल जरूरी है। और आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते अच्छे रहे, आपकी लव लाइफ बेटर रहे, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए हम कहेंगे कि उन्हें 2 मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए। 2 मुखी रुद्राक्ष भी जो होता है कहीं ना कहीं रिश्तों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, केतु के लिए वैसे भी कोई भी जो प्लैनेट है जो उन्हें रूल कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, वो गुरु है। और वृश्चिक राशि के लिए गुरु की स्थिति भी अच्छी नहीं है। इसलिए हम आपको कहेंगे कि आप 2 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करें, जहाँ पे शिव पार्वती का आशीर्वाद बना रहता है। और केतु राहु की जो नेगेटिविटी है उनको रोकने के लिए जो 2 मुखी रुद्राक्ष है काफी इफेक्टिव रहते हैं। नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो हमारी साइट पे जाएं और वहां विजिट करें। वहां से आप 2 मुखी रुद्राक्ष अवश्य लें। आपके लिए यानी वृश्चिक के लिए तो ये बहुत बहुत जरूरी है, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए, आपके और रिश्तों के लिए। और हमारी साइट से लेना हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर हम पूरी तरीके से अभिमंत्रित करके आपको रुद्राक्ष देंगे और ऑथेंटिक भी होगा, तो आप निश्चिंत होकर वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपकी स्थिति बनी हुई है बेटर रह सकती है। और 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके रिश्तों को संभाल सकता है। फिर भी आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैरिड लाइफ की बात करते हैं। मैरिड लाइफ के लिए जब हम बात करते हैं तो देखिए, यहाँ आपके जो लॉर्ड है शुक्र है, वो एक स्थिति अलग है, लेकिन डायरेक्टली मैरिड लाइफ को केतु किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करे। लेकिन केतु जो आपके सुख भाव, आपके कंफर्ट जोन, आपके घर, आपके माँ को जरूर देख रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं घर में भी विवाद रह सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं और एक एग्रेसिव माहौल रह सकता है। यानी कुछ भी ऐसा रह सकता है कि छोटी छोटी बातों पे ब्लास्ट हो सकता है। यानी छोटी सी बात, कहते हैं ना तिल का ताड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, तो ऐसी बातें हो सकती हैं। और कुछ समय बाद जब आपको लगेगा तो आप खुद ही सोचेंगे कि ऐसा क्या हुआ। तो थोड़ा सा मैरिड लाइफ पे भी ध्यान दें। मैरिड लाइफ में एग्रेशन नहीं रखना है, तालमेल बैठा के रखना है, धैर्य रखें, तो यहाँ पर आपकी चीजें ठीक रह सकती हैं। अन्यथा यहाँ पर चीजें खराब हो सकती हैं, या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण यहाँ पर कोई समस्या हो सकती है। इन लॉस के कारण भी समस्या आपकी बढ़ सकती है। तो थोड़ा तालमेल बैठा के चले तो यहाँ पर चीजें ठीक हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, जहां पर जैसा हमने बताया केतु विराजमान है। केतु देखिए जहां भी होते हैं थोड़ा सा माइंडलेस प्लेनेट है, वैराग्य देते हैं। तो कर्म क्षेत्र में केतु का होना और राहु की दृष्टि होना, देखिए हालांकि आपकी स्किल्स काफी डेवलप होगी, टेक्नोलॉजी काफी ऐड होगी, आपका तेज दिमाग चलेगा, ये सब रहेगा। लेकिन जो विवाद है यहाँ भी नजर आ रहा है, यानी जो आपका स्टाफ होगा, सबॉर्डिनेट्स होंगे, कलीग्स होंगे, उनमें थोड़ा सा मनमुटाव रह सकता है, खींचातानी रह सकती है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लगन वालों के लिए मैं यही कहूंगी कि थोड़ा धैर्य का समय है, धैर्य से चले। और अगर एग्रेसिव होके आप कोई भी चीज करेंगे तो यहाँ पर आपकी चीजें खराब हो सकती हैं। हालांकि प्रोफेशनल लाइफ बहुत कोई नेगेटिव नजर नहीं आ रही है, काम आपके ठीक हो सकते हैं। लेकिन केतु का 10th हाउस में होना 1.5 साल के लिए आपको लगेगा आप इतनी मेहनत कर रहे हैं पर उस लेवल का रिजल्ट नहीं आ रहा है, या जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, ऐसा आप फील कर सकते हैं। और देखिए केतु की जो दृष्टि है आपके धन भाव पर भी है, तो धन में भी आपको लगेगा कि मैं इतना सब कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन उस लेवल का धन आपका जुड़ नहीं पा रहा है। तो कुटुंब और धन दोनों की स्थिति में हम कहेंगे वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपको थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन नजर आएगा। साथ ही साथ इस समय ऐसा भी हो सकता है, देखिए केतु कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्रीड भी पैदा करते हैं, लालच पैदा करते हैं। कि अगर जितना पैसा आप चाह रहे हैं नहीं आ रहा है, या जिस लेवल की एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए नहीं हो रही है, तो आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन में जा सकते हैं। तो वृश्चिक के लिए हम ये जरूर कहेंगे कि डिस्ट्रैक्टेड ना हो,
जो हम कह सकते हैं कि तरीके से काम करते रहें, कायदे से काम करें, इलीगल चीजों में ना जाए, क्योंकि यहाँ पर केतु कभी कभी सट्टा, स्मार्ट मनी, क्रिप्टो, बहुत तरीके की चीजें होती है, स्मार्ट मनी की तरफ ज्यादा ना जाए वरना नुकसान हो सकता है, क्योंकि स्थितियां यहाँ पर बहुत बेहतर नहीं है। और इसके साथ साथ एडिक्शन की तरफ भी ना जाए, अन्यथा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है वृश्चिक राशि वालों के लिए। बहुत अच्छा ट्रांजिट हम इसे नहीं कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। देखिए विद्यार्थियों के लिए स्थितियां ठीक हैं, लेकिन जैसा हमने बताया केतु को कंट्रोल करने वाले गुरु खुद आपके जो भाव है या आपके भाव 8th भाव में बैठे हुए हैं, अष्टम में है, त्रिक भाव में चल रहे हैं, तो स्थितियां थोड़ी सी कमजोर हैं यहाँ पर। तो बहुत जरूरी है, जैसा हमने कहा, फोकस्ड रहें और रेमेडीज हम आपको बताएंगे, अन्यथा विद्यार्थियों के लिए भी समय उतना उचित नहीं है। अक्टूबर तक चीजों का बहुत ध्यान रखें, बुद्धि को आप फोकस रख के चलें, तभी चीजें ठीक रहेंगी। आध्यात्मिक आप होते हैं, और गुरु की स्थिति जो है, केतु की स्थिति जो है, केतु हर हालत में मोक्ष और धर्म को देने वाले होते हैं, अध्यात्म बढ़ाने वाले होते हैं। केतु वृश्चिक राशि के लिए भी उन्हीं लोगों को फायदा करेगा या ज्यादा नुकसान नहीं करेगा जो लोग आध्यात्मिक हैं, अध्यात्म को पकड़ के चलते हैं और सही रास्ते पे चलते हैं। यहाँ आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप अध्यात्म से जुड़े रहें, नाम जप करें, साधना करें। घर में भी आपके केतु की दृष्टि है 4th हाउस पे, तो ऐसे में धार्मिक आयोजन हो सकते हैं। केतु की दृष्टि आपके कुटुंब पर भी है, तो कहीं ना कहीं देखिए हम यही कहेंगे कि घर में जरूर धर्म का माहौल रहेगा, धर्म के प्रति आपकी रुचि भी बढ़ेगी, शास्त्रों को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, ये चीज यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। और गुरु का अष्टम में होना, जो केतु के भी गुरु है एक तरीके से, वो आपके अध्यात्म के प्रति या नॉलेज कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे, तो अध्यात्म यहाँ पर जरूर बढ़ेगा और वही आपको बचाएगा, ये जरूरी है। इसके साथ साथ भाग्य की स्थिति आपकी ओके ओके है, केतु भाग्य बढ़ाने वाले हम कहेंगे कि नहीं रहेंगे यहाँ पर, इसलिए आपको अपने पुरुषार्थ पर ज्यादा ध्यान देना है। तो ओवरऑल अगर हम केतु का रिकैप देखें वृश्चिक राशि के लिए, तो आपकी जो चीजें हैं, रिश्तों को आपको संभाल के रखना है, एग्रेशन में नहीं जाना है। चाहे लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो, 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। इसके साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन नजर आ रहा है, लेकिन आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, मेहनत आप करेंगे, धन की भी स्थिति ठीक रह सकती है, लेकिन शॉर्टकट मनी में आपको नहीं जाना है या गलत तरीके से पैसा कमाने पे आप ध्यान ना दें। एडिक्शन बढ़ सकता है, उसको भी आपको कंट्रोल करना है, तो विल पावर बढ़े। इसके लिए जरूरी है कि आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें, साथ ही साथ आपको राम रक्षा स्रोत का पाठ करना भी लाभकारी रहेगा। इसके अतिरिक्त आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सा गुरुवे नमः इसका जाप करते रहे। गुरु की स्थिति भी कमजोर है, आप अवश्य ही गोल्ड का कुछ ना कुछ अपने कानों में धारण करके रहें और केसर का तिलक लगाएं। इसके अतिरिक्त आप मंगलवार के दिन जरूर से लाल रंग की ध्वजा हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं। केतु ध्वजा को, विक्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपके लिए काफी लाभकारी होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और जाते जाते हम यही कहेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए। थैंक यू।